हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारांकन विधियां, मेथड ऑफ वेटेजिंग। विभिन्न संख्या शास्त्रियों द्वारा सूचकांकों की गणना हेतु अनेक भारांकन सूत्र प्रतिपादित किए हैं। आज हम उन संख्या शास्त्रियों द्वारा जो सूचकांक के निर्माण में सूत्र दिए हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला है लेस्पेयर का सूत्र। लेस्पेयर द्वारा सूचकांकों के निर्माण में आधार वर्ष की मात्रा का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इस सूत्र को लेस्पेयर के सूत्र के नाम से जाना जाता है। लेस्पेयर का सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र है P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। दूसरा है पासे का सूत्र। पासे ने सूचकांकों के निर्माण के लिए चालू वर्ष की मात्रा का प्रयोग किया है। लेस्पेयर और पासे की सूत्र में केवल डिफरेंस यही है कि लेस्पेयर ने आधार वर्ष की मात्राओं का प्रयोग किया है, जबकि पासे ने चालू वर्ष की मात्राओं का प्रयोग किया है। पासे द्वारा जो सूत्र दिया गया है वह है P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तीसरा है डॉर्विश तथा बाउले का सूत्र। डॉर्विश और बाउले ने जो सूत्र दिया है वो लेस्पेयर और पासे के सूत्र को मिलाकर उसका समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। अतः बाउले के सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं P01 इक्वल टू लेस्पेयर प्लस पासे अपॉन 2, या P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 अपॉन 2 इंटू 100। सूचकांकों के निर्माण में दिए गए सूत्र में सबसे इम्पोर्टेंट और आदर्श सूत्र फिशर का माना जाता है। फिशर का आदर्श सूत्र क्यों आदर्श माना जाता है और उसने कौन सा सूत्र दिया है, यह देखते हैं। फिशर ने सूचकांकों के परिकलन के लिए लेस्पेयर और पासे के सूत्र को गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया है। डॉर्विश और बाउले में समांतर माध्य का प्रयोग किया है, जबकि फिशर ने इस सूत्र में गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया है। फिशर का सूत्र है P01 इक्वल टू रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 और रूट के बाहर है इंटू 100। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं P01 इक्वल टू लेस्पेयर इंटू पासे रूट। फिशर के सूत्र को आदर्श सूत्र क्यों माना जाता है, यह क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है। फिशर के सूत्र को आदर्श मानने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। निम्नलिखित कारण हैं, कौन कौन सा है? पहला है, इस सूत्र में आधार वर्ष और चालू वर्ष की मात्रा और मूल्यों का प्रयोग किया गया है। जो फिशर का सूत्र है उसमें चालू वर्ष की मात्रा और आधार वर्ष की मात्रा तथा चालू वर्ष और आधार वर्ष की कीमतों का प्रयोग किया है। दूसरा, इस सूत्र में गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यह सूत्र तत्व और समय उत्क्रमणीयता को पूरा करता है। इस तरह से हम फिशर के सूत्र को आदर्श सूत्र मानते हैं। एक इलस्ट्रेशन की सहायता से हम विभिन्न संख्या शास्त्रियों द्वारा दिए गए सूत्र की सहायता से सूचकांक ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी दी है। बेसिक ईयर की प्राइस को P0 और बेसिक ईयर की क्वांटिटी को Q0, करंट ईयर की प्राइस को P1 और करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम प्राइस क्वांटिटी और प्राइस क्वांटिटी बेस ईयर और करंट ईयर की लिख लेते हैं। अब हमें चाहिए P1 Q0, तो P1 कहाँ है अपना? P1 और Q0।
इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से 180, 40, 400 और 560। उसके बाद P0 Q0, तो P0 Q0 देखें, P1 Q1, P0 Q1, तो P0 का है अपना, P0 है अपना ये और Q0 है अपना ये। तो यहाँ पर 10 × 15, तो ये हो गया 150, 3 × 10 ये हो गया 30, 5 × 100 ये हो गया 500। अब हम निकालते हैं P1 Q1, तो P1 Q1 कहाँ है, ये आपका P1 और ये आपका Q1, तो 12 × 12 144, फिर 4 × 10 40। अब है P0 Q1, P0 और Q1, इसका मतलब है 10 × 12 तो 120, फिर उसके बाद 3 × 10 तो ये 30। इस तरह से हमने इन सबको कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इनका कर लेते हैं टोटल। तो P1 Q0 का टोटल हुआ है 1180, P1 Q0 का टोटल है 1170, P1 Q1 का टोटल है 1064, P0 Q1 का टोटल है 1100। अब हम लिस्पियर का सूत्र लगाते हैं। तो लिस्पियर का सूत्र है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 × 100। तो P1 और Q0 का है 1180, तो ये हमने लिखा 1180। उसके बाद है P0 Q0, तो P0 Q0 कितना है अपना 1170 × 100। तो लिस्पियर के सूत्र से जब हमने सूचकांक ज्ञात किया है तो वो आया है हमारा 100.86। अब हम निकालते हैं पासे के सूत्र से सूचकांक। तो पासे का सूत्र है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 × 100। तो P1 Q1 कितना है अपना 1064 और P0 Q1 है हमारा कितना 1100 × 100। तो पासे के सूत्र से जब हम निकालेंगे तो सूचकांक निकला है 96.73। अब डॉर्विश और बावले के सूत्र में हम क्या करते हैं, डॉर्विश और बावले के सूत्र में हम जो लिस्पियर और पासे का सूत्र आया है उन दोनों को जोड़कर उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो लिस्पियर के सूत्र से सूचकांक निकला है 100.86 और पासे के सूत्र से निकला है 96.73। इन दोनों को प्लस करके हम 2 का डिवाइड करेंगे तो डॉर्विश और बावले के सूत्र से सूचकांक हमारा निकला है 98.79। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है फिशर का आदर्श सूत्र, उसकी सहायता से निकालते हैं सूचकांक। तो सूत्र लगाते हैं सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 × सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का रूट × 100। तो ये हमने लिखा है 1180 अपॉन 1170 इंटू 1064/1100। पहले इसको सोल्व करके इसका रूट निकालेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम इंटू करेंगे 100 से। तो इस तरह से हमारा फिशर के सूत्र से सूचकांक जो कैलकुलेट हुआ है वो होगा 98.77। एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है, जब हम लिस्पियर, पासे, डॉर्विश या बाउली किसी के भी सूत्र से सूचकांक कैलकुलेट करेंगे वह अलग अलग होगा। क्वेश्चन में अधिकतर फिशर का सूत्र ही पूछा जाता है। परीक्षा में जब फिशर का सूत्र आता है तो कभी कभी हमें लिस्पियर और पासे का दिया हुआ होता है और हम उसकी सहायता से फिशर का सूत्र से सूचकांक निकाल सकते हैं। अतः हम क्या करेंगे, लिस्पियर और पासे का, लिस्पियर का कितना निकला था 100.86 और पासे का निकला था 96.73। तो इन दोनों को इंटू करके इसका रूट निकालेंगे और इस तरह से हमारे फिशर का सूत्र से सूचकांक कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू। एक अन्य इलस्ट्रेशन से हम फिशर का सूचकांक ज्ञात करते हैं। फिशर का सूचकांक आपको इसमें ज्ञात करना है और आपको आर्टिकल्स दे रखा है फूड, क्लॉथ, रेंट, फ्लू और मैन्युफैक्चर मिसलेनियस एक्सपेंसेज। उसके बाद आपको
बेसिक ईयर की प्राइस और बेसिक ईयर की क्वांटिटी दी है, करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी दी है। इसका मतलब ये P0 है, ये Q0 है, ये P1 है और ये Q1 है। अब हम इनको लिखकर जो आपका फिशर का सूत्र है उसमें आपको क्या क्या चाहिए, P1 Q0। तो सबसे पहले हम P1 Q0 निकालेंगे। तो P1 Q0, P1 कहाँ है ये और Q0 ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद P0 Q0, तो ये आपका है P0 और ये है Q0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद P1 Q1, तो ये आपका P1 और ये आपका Q1, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। उसके बाद P0 Q1, P0 Q1, इनको भी हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। उसके बाद इन सभी का हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। ये टोटल हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम फिशर का जो आइडल इंडेक्स नंबर है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अब हम यहाँ पर सबसे पहले P1 Q0, तो P1 Q0 कहाँ है, 2207, तो 2207। फिर P0 Q0 कितना है, 1600, तो हमने लिखा है 1600। उसके बाद P1 Q1 2040 और P0 Q1 है आपका 1510। इन सबको कैलकुलेट कर जब हम 100 से इसको इंटू करेंगे तो आपका फिशर का जो आइडल सूत्र है उसके अंतर्गत आपका सूचकांक कैलकुलेट होगा 136.5। थैंक